नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वॉर ग्राउंड से एक्सक्लूसिव खबरें और साथ ही बताते हैं ब्रेकिंग न्यूज जो आती हैं सीधे वॉर जोन से। अभी की बड़ी खबर आ रही है, क्रीमिया पर यूक्रेनी मिसाइल हमले फिर शुरू हो गए हैं। यूक्रेन ने रूसी नेवल बेस पर दागी है अटैक एमएस मिसाइल। रूस के टोही युद्धपोत था टारगेट पर और यूक्रेन ने हमला कामयाब होने का दावा किया है। पिछले 4 घंटे से क्रीमिया पर मिसाइल वर्षा जारी है। ये इस वक्त की सबसे अहम खबर वॉर जोन से आ रही है। इसके साथ ही क्रीमिया में यूक्रेन तभी से भीषण हमले कर रहा है जब से उसे अमेरिका ने लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल अटैक एमएस की खेप दी है। पिछले 6 दिनों से यूक्रेनी फोर्स इसी अमेरिकी मिसाइल से रूस के आन बान और शान क्रीमिया में तबाही मचा रहा है। बीती रात क्रीमिया में यूक्रेन के विस्फोट में रूस को बहुत बड़ी चोट पहुंची है और रूस के 6 फाइटर जेट जल गए हैं और इसके बाद रूस ने ओडेसा में जो कुछ किया उससे यूक्रेन में त्राहिमाम मचा हुआ है। रूस का क्रीमिया और यूक्रेन का ओडेसा, इन दोनों शहरों में 150 घंटों से विनाश की बहुत बड़ी अग्नि भड़की है। यूक्रेन क्रीमिया में अटैक एमएस मिसाइलों से विस्फोट कर रहा है तो रूस ओडेसा में स्कंदर मिसाइलों से प्रतिशोध ले रहा है। रूस और यूक्रेन में इस वक्त अटैक एमएस और स्कंदर मिसाइलों से विध्वंसक जंग हो रही है। इस जंग में क्रीमिया और ओडेसा के भूभाग में 6 दिनों से तबाही की अग्नि भड़की हुई है। इस आग में दोनों शहर भस्म होते जा रहे हैं। क्रीमिया में यूक्रेन का अटैक एमएस ऑपरेशन किस तरह से सफल हो रहा है और यहां यूक्रेन के घातक एयर डिफेंस किस तरह से नाकाम हो रहे हैं, सबसे पहले यह जानना जरूरी है। क्रीमिया में यूक्रेन के हमले तब शुरू हुए जब पिछले हफ्ते अमेरिका की अटैक एमएस मिसाइलों की खेप युद्ध के मैदान में पहुंची। यूक्रेन को जो अटैक एमएस मिसाइलें मिली है उसकी रेंज 300 किलोमीटर है, यानी यूक्रेन के हमले की रेंज अब 300 किलोमीटर तक हो गई है। यूक्रेनी रक्षा मंत्री सारेस्की ने क्रीमिया विध्वंस का प्लान पहले से ही तैयार कर रखा था। अटैक एमएस मिसाइलें मिलते ही यूक्रेनी फोर्स ने सोमवार को ऑपरेशन क्रीमिया लॉन्च कर दिया। तब से यूक्रेन क्रीमिया में लगातार विस्फोट कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के हमले को नाकाम नहीं कर पा रहे हैं। यूक्रेन के अटैक एमएस आक्रमण लगातार सफल होते जा रहे हैं। तीन मई की रात को यूक्रेन ने क्रीमिया में फिर से बड़ा विध्वंस किया। इस बार भी यूक्रेन ने क्रीमिया में अटैक एमएस मिसाइलों की वर्षा की। यूक्रेन के टारगेट पर क्रीमिया का यह पतोरिया इलाका था। यह वो इलाका है जहां रूस का न सिर्फ एयर बेस है बल्कि नेवल बेस भी है।
यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूसी एयरबेस और नेवल बेस पर 4 अटैक एमएस मिसाइलें दागी और सभी मिसाइलें टारगेट को हिट करने में कामयाब रही। क्रीमिया में यूक्रेन के हमलों को लेकर रूस का भी बयान सामने आया है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने यह हमला केमिकल वॉरहेड से लैस अटैक एमएस से किया है। रूस ने यह भी दावा किया है कि यूक्रेन का यह हमला नाकाम हो गया। रूसी एयर डिफेंस ने यूक्रेन के 4 अटैक एमएस मिसाइलों को आसमान में ही ढेर कर दिया। लेकिन कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि यूक्रेन का यह हमला पूरी तरह कामयाब रहा। अटैक एमएस विस्फोट में रूसी सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। बीती रात क्रीमिया में यूक्रेन ने फिर से अटैक एमएस और नेपच्यून मिसाइलों से तबाही मचाई है। यूक्रेन के टारगेट पर येवपतोरिया था। यहां रूस के एयरबेस और नेवल बेस दोनों हैं। यूक्रेन के हमले में रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। अब तक आई रिपोर्ट के मुताबिक एयरबेस पर खड़े रूस के 6 फाइटर जेट जल गए। ये फाइटर जेट कौन कौन से हैं, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। इतना ही नहीं, नेवल बेस पर रूस के 2 युद्धपोत को नुकसान हुआ है। एयरबेस पर कई तरह के एयर डिफेंस तैनात थे। बताया जाता है कि यूक्रेनी हमले में रूस के 2 S-300 भी ध्वस्त हो गए। येवपतोरिया में रूसी नेवी के हेडक्वार्टर की 2 बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा है। क्रेमलिन ने रूसी नेवी चीफ को हमला रोकने के लिए क्रीमिया भेजा था। बावजूद इसके यूक्रेन का क्रीमिया ऑपरेशन सफल हो गया। क्रीमिया में यूक्रेन ने सिर्फ अटैक एमएस मिसाइलों से ही धावा नहीं बोला, बल्कि कई नेपच्यून मिसाइलें भी दागी। यूक्रेन के अटैक एमएस और नेपच्यून हमले सफल रहे, इसको लेकर सैटेलाइट सबूत भी आ गया है। यह तस्वीर planet.com ने जारी की है। इस तस्वीर से पता चलता है कि यूक्रेन ने इन 6 जगहों पर हमला किया। ये वही 6 जगह हैं जहां पर यूक्रेन की अटैक एमएस और नेपच्यून मिसाइलें आकर गिरी। यूक्रेन क्रीमिया में विस्फोट कर रहा है तो रूसी सेना इसका बदला यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा में ले रहा है। हर तरफ आग और धुआं, जलती इमारतें, जलती गाड़ियां। आग पर काबू पाने में जुटे फायर फाइटर्स। ये ओडेसा का डरावना मंजर है। ये रूसी सेना के प्रतिशोध का परिणाम है। रूसी सेना ने ओडेसा में स्कंदर मिसाइलों से एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। रूस के हमले में न सिर्फ यूक्रेन का हथियार डिपो जल गया, बल्कि कई इमारतें भी भस्म हो गईं। यूक्रेन के हथियार डिपो में 24 घंटे में भीषण आग लगी हुई है। आग को अब तक शांत नहीं किया जा सका है। आग की लपटें अब भी आसमान तक उठ रही हैं। ये आग फैलती जा रही है, आसपास के घरों को अपनी जद में लेती जा रही है। क्रीमिया में यूक्रेन अमेरिकी अटैक एमएस से हमले कर रहा है। इससे पुतिन भड़क गए हैं। क्रोधित पुतिन ने अमेरिका के एयर स्पेस में अपने 4 Tu-95 बॉम्बर भेज दिए। क्रेमलिन के आदेश के बाद अलास्का में रूस के 4 Tu-95 बॉम्बर पहुंच गए। अलास्का वो जगह है जहां से अमेरिकी बॉर्डर और उसका एयर स्पेस बहुत नजदीक है।
रूसी बॉम्बर ने अमेरिकी बॉर्डर के पास पहुंचकर बाइडेन और उनकी ब्रिगेड को आसमान से चेतावनी दी। अलास्का में रूस के 4 बॉम्बर पहुंचे तो अमेरिका में हड़कंप मच गया। अमेरिका ने कई F-16 फाइटर जेट भेजकर रूसी बॉम्बर को घेर लिया। हवा में काफी देर तक अमेरिका और रूसी फाइटर जेट के बीच आमना सामना होता रहा। आखिर में रूसी बॉम्बर वापस लौट गए और इस तरह 2 महाशक्तियों में बहुत बड़ी जंग टल गई। क्रेमलिन का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा है, अगर क्रीमिया पर हमला हुआ तो रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन पर स्ट्राइक करेगा। यूक्रेन लगातार क्रीमिया और रूस की ब्लैक सी फ्लीट को टारगेट कर रहा है, लिहाजा पुतिन ने काला सागर में अपनी रणनीति बदल दी है। ब्लैक सी में रूस सीक्रेट पोर्ट बना रहा है। इस तस्वीर को देखिए, यह है अबखाजिया। रूस ने यहीं पर सीक्रेट तरीके से पोर्ट बना लिया है। इसी पोर्ट पर उसने अपने बेस और युद्धपोत को शिफ्ट कर दिया है। काला सागर में रूस अब इसी बेस से नेवल ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। अबखाजिया से ही यूक्रेन के ओडेसा में मिसाइलों की बरसात की जा रही है। जाहिर है रूस की तैयारी पूरी हो चुकी है। अगर क्रीमिया में हमले नहीं रुके, अगर क्रीमिया में बहुत बड़ा विध्वंस हुआ तो रूस अमेरिका और ब्रिटेन को भी तबाह करने की तैयारी कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।